हेलो बच्चों। हेलो सर। बच्चों आज जो है हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, तो रेजोनेंस के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत बात किया था। हमने बात किया था ना कि कंजुगेटेड क्या होता है। कंजुगेटेड मतलब क्या होता है? सेपरेटेड बाय वन बॉन्ड। एक बॉन्ड की दूरी रहती थी तो क्या बोलते थे? सिस्टम कंजुगेटेड है। कंजुगेटेड, याद है? हमने Yes, बोला था sir. ना भैया कि अगर एक बॉन्ड की दूरी होगी तो होगा सिस्टम आपका कंजुगेटेड। अब वो एक बॉन्ड की दूरी किसके बीच में? तो ए नंबर में आपके लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हो, चलो ये देखो, ये आपका क्या हो गया? एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको कंजुगेटेड करना है किसके साथ? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड पे पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल डबल बॉन्ड। हाँ, डबल बॉन्ड के साथ हमें करना है। तो लो, कंजुगेटेड का मतलब क्या होता है? एक बॉन्ड की दूरी। बोलो, ये कंजुगेटेड हो गया कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज, Yes, ये sir. आपका पॉजिटिव चार्ज और ये आपका डबल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड की दूरी है भाई? एक बॉन्ड की। सर एक बॉन्ड की दूरी होगा तो क्या हो गया? कंजुगेटेड। कंजुगेटेड तो यही आपका लिखा हुआ है कंजुगेटेड में। कंजुगेटेड का मतलब क्या होता है? सेपरेटेड बाय वन बॉन्ड। वन बॉन्ड कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही होता है ना। एक बॉन्ड की यस दूरी सर। रहेगा तो आप कहोगे कंजुगेटेड। जिसमें पहला था पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। ये सब हमने लास्ट क्लास में बात किया हुआ था। एक हमने क्लास में बात किया था ना भाई, रेजोनेंस के बारे में। यस सर। थोड़ा बहुत बात किया था हमने। फिर उसको उसी को एक बार फिर से रिवाइज हम कर ले रहे हैं जल्दी से। दूसरा क्या था? निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, तो यही होगा ना भाई। देखो देखो, ये निगेटिव चार्ज और ये कंजुगेटेड नहीं है। देखो एक बॉन्ड की दूरी है ना। यस सर। ये निगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड के बीच में कितने बॉन्ड की दूरी है? बस एक बॉन्ड की। और आपको ही पता है एक बॉन्ड की दूरी होगी तो क्या कहेंगे? कंजुगेटेड। कंजुगेटेड। तो ये सिस्टम कंजुगेटेड नहीं हो गया? यस सर। यस सर। हो गया ना? ओके, निगेटिव चार्ज इज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। ठीक है, अगला है फ्री रेडिकल कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। फ्री रेडिकल इज कंजुगेटेड बाय पाई बॉन्ड। लो, ये आपका पाई बॉन्ड हो गया, ये फ्री रेडिकल और ये डबल बॉन्ड। कितने बॉन्ड की दूरी है? एक बॉन्ड की गैप है ना। यस सर। तो एक बॉन्ड की गैप है तो कंजुगेटेड बोलोगे? यस यस सर। हाँ, तो ये हो गया आपका फ्री रेडिकल कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। अगला क्या है? लोन पेयर इज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। लोन पेयर इज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। ये लोन पेयर और ये तुम्हारा पाई बॉन्ड और इनके बीच में एक बॉन्ड की दूरी, कंजुगेटेड हो गया ना। यस सर। लोन पेयर आपका और डबल बॉन्ड, इसके बीच में क्या है? एक बॉन्ड की दूरी है ना, तो इसलिए कंजुगेटेड हो गया। यस सर। फिर उसके बाद में ई नंबर में क्या है? पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड। तो देखो ये दो पाई बॉन्ड के बीच में एक बॉन्ड की गैप है ना। यस सर। तो पाई बॉन्ड कंजुगेटेड हो गया पाई बॉन्ड के साथ। यस सर। पाई बॉन्ड कंजुगेटेड हो गया पाई बॉन्ड के साथ। ठीक है, इसके अगला क्या है? निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज। ये तो आसानी है। ये देखो, ये तुम्हारा निगेटिव चार्ज और ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में कितना? एक की दूरी है। यस हो गया कंजुगेटेड। कंजुगेटेड मतलब एक बॉन्ड की दूरी। एक बॉन्ड की दूरी होगी तो कंजुगेटेड। ठीक है, इसके अंदर अगला क्या है? लोन पेयर कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज। ये रहा आपका लोन पेयर। लोन पेयर इज कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज। लो, हो गया कंजुगेटेड। कैसे पता चला? एक बॉन्ड की तो दूरी है ना। इस लोन पेयर और इस पॉजिटिव चार्ज में कितने का दूरी है? बस एक बॉन्ड। तो कंजुगेटेड नहीं हो गया? यस सर। अरे समझ में आ रहा है ये सब? चलो अब आगे बढ़ते हैं। कंजुगेटेड में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो अब सर। सिस्टम कंजुगेटेड होगा तो रेजोनेंस होगा। कुछ और कंडीशन थे रेजोनेंस की जो हम पहले बात कर चुके हैं कि प्लेनर होना चाहिए। और रेजोनेंस तब होता था ना जब प्लेनर होता था। और क्या होता था? कैनोनिकल स्ट्रक्चर अलाउड कंजुगेटेड। होते थे। तो ये सारे टर्म्स हम बात कर चुके हैं।
अब हम बात करेंगे सीधे क्या रेजोनेंस के बारे में। कंजुगेटेड हम सीख लिए। कंजुगेटेड मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड की दूरी, एक बॉन्ड की दूरी होगा तो आपको होगा कंजुगेटेड। तो कंजुगेटेड होता है तो क्या होता है, कंजुगेटेड होता है तो तीर चलता है, मतलब रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस में आप अक्सर बुक में देखते होंगे तीर वगैरह चलता हुआ। कैसे, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये देखो, ये आपका मान लो ये रहा, ये माइनस का। अब बताओ, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, आप बताना कौन सा एरो सही है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ऐसे नहीं, ये नहीं, अब ये तो बी हो गया ना, और ए, कौन सा तीर सही है? सर ऑप्शन ए। सर ए। ऑप्शन ए सही है। अब ये कैसे पता चला कि ए ही होगा, बी क्यों नहीं होगा? बी क्यों नहीं होगा, तो इसको अब हम जानते हैं। तो दोनों पाई बॉन्ड जो है एक साथ नहीं आ सकते ना। तो कहाँ एक साथ है, बी में तो हम कर डबल दिए। बॉन्ड सर, बी में सर डबल बॉन्ड जो एक साथ आ जाएंगे ना। नहीं तो चलो हम ये डबल बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं, लो इसको थोड़ा और आगे कर दिए। अच्छा डबल देख, अब ये ऐसा ठीक है। अब हम डायरेक्शन देखते हैं कि ये तीर कैसे चलेगा, ये डायरेक्शन को सीखते हैं। डायरेक्शन सीखना बहुत जरूरी है। देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या पॉजिटिव चार्ज एटम, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ होगा। यस सर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ होगा या पॉजिटिव चार्ज एटम के तरफ होगा। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जानते हो आप क्या होता है? यस सर, जो इलेक्ट्रॉन सर जो अपने आप को जो आप इलेक्ट्रॉन खींच ले, सर विड्रॉ अपने कर ले तरफ खींचता है। हैलोजन फैमिली। इलेक्ट्रॉन। यस, इधर देखना, विड्रॉइंग ग्रुप का कुछ एग्जांपल आपको दे दे रहे हैं। विड्रॉइंग ग्रुप का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, मान लो तुम्हारा कोई पॉजिटिव चार्ज हो, ये कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ना, या फिर सी सी ट्रिपल बॉन्ड, या क्या हो जाएगा COOH, या फिर क्या हो जाएगा NO2। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? देखो यहाँ पे ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि नहीं, ये Yes, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 2.5 होता है, और नाइट्रोजन का कितना होता है, 3 होता है। 3। इसको हमने याद किया था CSI 2.5 का, CSI 2.5 से हमने याद किया था कि कार्बन, सल्फर और आयोडीन इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, 2.5 होता है। क्या होता है, 2.5 होता है। तो ये हो गया आपका, देखो ये क्या हो गया, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और नाइट्रोजन का 3। अब देखो ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। यदि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा रहेगा और कार्बन और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में पाई बॉन्ड हो, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो जो, अगर वो ग्रुप रेजोनेंस में पास करेगा, मतलब पार्टिसिपेट करेगा, तो वो एज ए विड्रॉइंग ग्रुप की तरह पार्टिसिपेट करेगा। किसकी तरह पार्टिसिपेट करेगा, लुटेरे की तरह। और विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ पार्टिसिपेट करेगा तो तीर हमेशा उनके तरफ जाएगा, टुवार्ड्स मतलब उनके तरफ जाएगा। एग्जांपल से समझना, जैसे मैं ये इसी को एग्जांपल उठाता हूँ। देखो ये तुम्हारा, आप बताना ये रेजोनेंस तो करेगा भाई, करेगा कि नहीं? देखो डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, एक Yes, बॉन्ड sir. की दूरी है कि नहीं, एक Yes, बॉन्ड sir. की दूरी है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये कार्बन, ध्यान से समझना, ये कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। यह जो कार्बन है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन हो जाएगा, कार्बन के कंपेयर में तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा ज्यादा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अरे हुआ कि नहीं। और देखो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा मतलब इसमें पाई बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड है ना CN में,
यस तो सर। इसको बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ये काम करेगा। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। इससे होगा क्या? अब ये जो तीर चलेगा ये इनकी तरफ चलेगा। लिखा हुआ था ना हेडिंग में क्या? टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इनकी तरफ चलेगा, तो चलो तीर को हम ऐसे ले जाएंगे और फिर इस तीर को ऐसे ले जाएंगे। समझ में आया? यही सही यस है। सर। मतलब तीर इनसे दूर नहीं जाएगा, इनके तरफ जाएगा। किसके मतलब तरफ जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, जो लुटेरे होंगे उनके तरफ जाएगा। और जैसे ऐसे सोचो ना कि मान लो एक रस्सी है और इधर तुम्हारा ताकतवर ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग वाला, तो वो रस्सी को अपने अपनी तरफ नहीं खींचेगा। यस भाई सर। एक मान लो एक रस्सी का वार हो रहा है, इधर तुम खड़े हो और इधर कोई तुम्हारा तुमसे ज्यादा ताकतवर इंसान खड़ा है, वो रस्सी को कौन कौन अपनी तरफ खींच लेगा? जो शक्तिशाली हो। भाई शक्तिशाली होगा वही खींचेगा ना, यस सर। जो ताकतवर होगा। और यहाँ पे क्या रस्सी खींचा जा रहा है? नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को खींचा जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन को कौन Yes, खींचेगा? sir. जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो? ज्यादा हो। और या फिर हम क्या बोलेंगे? जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पावर ज्यादा हो। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पावर है ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, और एरो इस तरफ से होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और लेना, ये तुम्हारा, बोलो ये भी तुम्हारा कंजुगेटेड है? यस सर। यस सर। कंजुगेटेड है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड की दूरी, इसका मतलब कंजुगेटेड। अब ये क्या है भैया? कंजुगेटेड। अब इसमें भी क्या होगा? ये कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है कि नहीं? यस सर। कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। हाँ भाई जुड़ा हुआ है। और इनके बीच में क्या है? एक डबल बॉन्ड है कि नहीं? यस सर। पाई बॉन्ड भी है। तो कार्बन ईएन से जुड़ा हुआ है और उनके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड भी है। तो इलेक्ट्रॉन ये अपने तरफ खींचेगा कि नहीं? यस यस सर। सर। यानी कि एरो इनके तरफ होगा कि नहीं? यस तो सर। एरो इनके तरफ होगा तो बताओ ये एरो सही है कि गलत है? सर सही है। सर सही है। ये एरो सही है। क्या ये एरो सही होगा? क्या आप देख लो, ऐसे और ऐसे, क्या ये एरो सही है? नो सर। नो सर। नहीं सही है। क्यों? सर वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप के हाँ, दूसरी तरफ जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन ईडब्ल्यूजी क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तरफ जाता है। कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तरफ एरो जाएगा। ठीक है, अरे यस सर। बोलो। चलो अब यहाँ पे एक और हम एग्जांपल लेते हैं भाई। जब पॉजिटिव चार्ज वाला लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला लिया जाए या फिर NO2 वाला एक ले लो, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज। CH2 डबल बॉन्ड C H बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। चलो यहाँ भी बताओ, ये जो तुम्हारा कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। यस सर। नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है भाई? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये सारे ग्रुप क्या हो गए? EWG लुटेरे ग्रुप हो गए। लुटेरे हो गए यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यस सर। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तीर ऐसे चलेगा कि नहीं बताओ भाई? यस सर। तीर ऐसे चलेगा, तो हाँ भाई ये तीर सही चला। ठीक है, जी सर। यस। क्या ये तीर ऐसे चल सकता है? क्या यह तीर ऐसे चलेगा? नो सर। नहीं नो सर। चलेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? ऑक्सीजन का। ये ध्यान रखना, सेकेंड वाले का तुम देखना EN। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? 3.5 होता है और नाइट्रोजन का क्या है? 3। तो ये ऑक्सीजन का जिससे जुड़ा हुआ है उससे ज्यादा है ना। मतलब सेकेंड वाले ग्रुप का यस सर। देखना, सेकेंड वाले ग्रुप का अगर ज्यादा होगा और वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हमेशा तीर को अपने तरफ खींच लेगा। ठीक है, अरे बोलो भाई। यस सर।
चलो अब यहाँ पे देखते हैं। देखो ये प्लस चार्ज है, ठीक है। अब बताओ ये प्लस और ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है कि नहीं, एक बॉन्ड की दूरी है। Yes, Yes, sir. sir. अब ये sir. बताओ ये प्लस चार्ज के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं। Yes, sir. Yes. तो ये Yes, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कि देना चाहेगा। लेना चाहेगा सर। लेना चाहेगा, यानी कि ये तीर को अपने तरफ खींचेगा या फिर तीर को दूर भेजेगा। सर अपनी तरफ लाएगा। अपनी तरफ लाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्यों इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अरे वो उनको चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो तुम्हारा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हुआ, मतलब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो हुआ, हम जो बोल रहे थे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्यों खींच रहे थे, अरे इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sir. ज्यादा है ना, ये चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। उसी तरह ये देखो ये प्लस को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं, प्लस को इलेक्ट्रॉन Yes, sir. चाहिए ना। हाँ, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, यानी कि तीर इनके तरफ जाएगा। तीर का डायरेक्शन क्या रहेगा, ये, ऑक्सीजन। ठीक है। जी सर। तो ये रहा आपका डायरेक्शन। इसके उल्टा नहीं ना होगा, ऐसे नहीं ना करना है कि भाई ये प्लस को ऐसे कर दो और फिर इसके ऐसे कर दो, नहीं वो रॉन्ग हो जाएगा। No, sir. हमेशा तीर को उनके तरफ ले जाना है, प्लस वाले के तरफ ले जाना है, टुवार्ड्स मतलब उनके तरफ, ठीक है। Yes, sir. एक और एग्जांपल ले लो भाई। बताओ क्या ये एरो सही है, नो सर। नहीं सही है ना, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और सर उसके पॉजिटिव पास चार्ज पहले के से ही इलेक्ट्रॉन तरफ, की कमी है। हाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन देगा कहाँ से, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि एरो ऐसे चलेगा, ठीक है। ये आपका सही है, समझ में आया ये। तो यही आपका लिखा Yes, हुआ sir. था क्या, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में पॉइंट नंबर 1 क्या था, टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जो आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है उनके तरफ एरो ले जाओ, या जो पॉजिटिव चार्ज होगा उनके तरफ ले जाओ। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कैसे पहचानेंगे, तो देखो जो तुम्हारा एटम कंजुगेटेड हो, जैसे ये तुम्हारा कंजुगेटेड में कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ था ना, अगर Yes, जो sir. पार्टिसिपेट कर रहा है जो एटम, उसके सेकेंड वाला एटम, यानी कि सेकेंड वाला ये रहा, वो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो और उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरफ पार्टिसिपेट करेगा और वो एरो को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। Yes, sir. भाई बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, ये तीर चलाना तुमको आ जाएगा, बहुत आसान होता है यार तीर चलाना। ये बहुत सारे एग्जांपल करेंगे जिसमें केवल तीर ही चलाएंगे। अब देखो सेकेंड पॉइंट और जो कि लास्ट पॉइंट है, अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तीर जो चलेगा हमेशा देने वाले से दूर ले जाओगे। कैसे याद रखना, देने वाले से जो तीर क्या होगा, दूर दूर जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा हो जाएगा भाई, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो। हाँ लोन पेयर हो, या सही बोल रहे हो, लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वही तो देगा, हाँ भाई वही देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एरो को दूर ले जाना है, ठीक है। तो डोनेटिंग ग्रुप का एग्जांपल तुम्हारा क्या हो जाएगा, OH, अरे OH पे लोन पेयर होता है ना, यस सर। Yes, sir. OH हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, NH2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, फिर यस सर। Yes, OCH3, sir. तो सब पे लोन पेयर होगा। जितना भी हम डोनेटिंग ग्रुप लेंगे ना, ये निगम सही बोला, लोन पेयर वाला। देखो ये भी तुम्हारा डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, NH CO CH3 O CO CH3। देखो तुमको सब में लोन पेयर दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, यस सर। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, फिर ऑक्सीजन पे लोन पेयर, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर। ये सारे पार्टी मतलब अगर ये लोग अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो तीर जो होगा इनसे हमेशा दूर जाएगा। ये सब के सब क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब देने वाले हैं। क्यों देंगे, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कैसे पता चला ज्यादा है, भैया सबके पास लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, अरे
लोन पेयर क्या होता है भाई? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाम में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर है यानी कि क्या है? इनके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देगा ना, यस सर। Yes, तो sir. इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो चलो इसके एग्जांपल लेते हैं। जैसे OH का ही पहला एग्जांपल का, ये आपका OH और ये डबल बॉन्ड। अब बताइए कंजुगेटेड है कि नहीं? O पे लोन पेयर और ये तुम्हारा एक की दूरी और डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है, यस सर। यस सर। कंजुगेटेड है। ओके, तो तीर कैसे चले? कंजुगेटेड में तीर कैसे चलता है? सर इससे दूर जाएगा। अगर ये देखो, ये क्या है? डोनेटिंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब देने वाले ग्रुप। तो देने वाले ग्रुप से एरो दूर 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 जाएगा। कहाँ जाएगा? एरो को दूर दूर ले जाओ। तो चलो ये दूर गया और ये दूर गया। ठीक है, यस सर। एरो चलाना समझ में आया? तो यही एरो सही है। अगर आप चाहोगे, अगर आप ऐसे इस एरो को आप ड्रॉ कर दिए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आपने ऐसे एरो कर दिया और इस लोन पेयर को मान लो तुम ऐसे ही कर दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। डोनेटिंग sir. ग्रुप से हमेशा एरो दूर ले जाना है, उनके तरफ नहीं ले जाना है, एरो को दूर ले जाना है। तो ये रॉन्ग है और ये आपका सही है। एरो क्या होगा? डोनेटिंग ग्रुप से दूर। आप ऐसे ध्यान रखना, डी से डोनेटिंग और डी से दूर। तो डोनेटिंग ग्रुप से एरो को दूर दूर ले जाना है। और कितना दूर भैया? पास पड़ोस तक ही। ऐसा नहीं कि दूर ले जाके इसको जंप करा के पता चला कि तुम यहाँ पे ऐसे ऐसे दूसरे करके मॉलिक्यूल में भेज दिया। यहाँ पे करके यहाँ पे तुम जंप कराती, नहीं, बस एक पड़ोसी तक ही जंप कराना है, बहुत ज्यादा दूर नहीं ले जाना है। ठीक है, यस सर। चलो इधर देखते हैं। बताओ ये भी कंजुगेटेड है कि नहीं? नाइट्रोजन पे Yes. लोन पे डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है। यस सर। यस सर। कंजुगेटेड है तो क्या होगा? एरो तुम्हारा, अरे कंजुगेटेड है तो एरो चलेगा। अब एरो कैसे Yes. चलेगा? चूंकि अब पहचानो ये क्या है? सर डोनेटिंग, इससे दूर जाएगा सर। दूर डोनेटिंग जाएगा ग्रुप सर, है। कार्बन लोन पे पे ऐसे नेगेटिव हमेशा चार्ज दूर होगा। जाएगा। हाँ दूर जाएगा तो ऐसे, ये रहा आपका एरो। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। फिर एक एग्जांपल इसका देख लो। लोन पेयर, अब बता भाई, ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. लोन पेयर और डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है, तो एरो क्या होगा? इसे लोन पेयर से दूर दूर जाएगा। चलो दूर गया। बता भाई सही है कि नहीं? यस सर सही। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड से भी तो कंजुगेटेड है। यस सर। सर लेकिन यहाँ पे वो ऊपर चला है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। हाँ, तो ये यहाँ पे भी तो ये है ना, तो अब क्या होगा? देखो ये तो क्या है? विड्रॉइंग ग्रुप है ना। यस सर। Yes, sir. कैसे पता चला विड्रॉइंग ग्रुप है? देखो कार्बन से डब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डबल बॉन्ड। ज्यादा है, और ये लोग क्या है? डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इनके तरफ एरो तो इनके तरफ आएगा ना, और इनसे दूर जाता है। यस सर। तो तुम चाहो तो एक रेजोनेंस इसका और करा सकते हो। क्या यही क्वेश्चन था? मैं क्वेश्चन फिर से लिख दे रहा हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NH CO CH3। आप चाहो तो एक एरो ऐसे ही चला सकते हो। बोलो सही है कि नहीं? यस यस सर। सही है ना? कैसे आपने ऐसा क्यों चलाया? देखो ये तो लोन पेयर है तो इनसे तो दूर जाएगा, इनसे तो फार जाएगा, पक्का है, इनसे हमेशा दूर ही जाएगा। तो देखो अभी भी दूर जा रहा है, लेकिन ये क्या है? विड्रॉइंग ग्रुप है ना। Yes, sir. तो विड्रॉइंग ग्रुप से क्या होता है? विड्रॉइंग ग्रुप के तरफ इनकी जाता तरफ है। जाता है। हाँ, तो इनके तरफ एरो चला गया भाई, इनके तरफ एरो आ गया। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। देखो बेसिक रूल कहीं विधि नहीं हुआ, बेसिक रूल हर जगह फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ भी फॉलो हो रहा है ना, पहले वाले में भी देखो लोन पेयर से दूर, हाँ भाई लोन पेयर से दूर लगे थे, और यहाँ भी फॉलो हो रहा है कि देखो विड्रॉइंग ग्रुप के तरफ, हाँ भाई विड्रॉइंग ग्रुप के तरफ गए, और लोन पेयर से दूर, हाँ भाई लोन पेयर से दूर जा रहा है। तो जो बेसिक रूल है वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। Yes, sir. अब एक पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, नहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं है, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का तो देख लिया हमने।
अब बताओ ये निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि नहीं, जाएगा सर, तो इनसे भी क्या होगा, एरो तुम्हारा दूर दूर जाएगा कि नहीं, दूर जाएगा। दूर जाएगा, लो दूर भेज दिए, ठीक है। अरे यस यार सर, समझ में, एरो इसे दूर जाएगा, यस सर, निगेटिव चार्ज से एरो दूर और पॉजिटिव चार्ज के तरफ। देखो निगेटिव कैसे, आपको ध्यान रखना, देखो निगेटिव चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, यस जिसके Yes, पास sir. पैसा होगा वही तो पैसा देगा ना, तो इनके पास निगेटिव चार्ज के पास क्या है, पैसा है, तो ये पैसा देगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के पास पैसा की नहीं था, वो कमी थी, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींच रहा था। तो एरो क्या लिखा हुआ है, एरो लिखा हुआ है अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो आपका डोनेटिंग ग्रुप होगा उनसे दूर भेजो एरो को, जो आपका डोनेटिंग ग्रुप होगा उनसे एरो को दूर भेजो, या फिर जो निगेटिव चार्ज होगा ना उनसे भी एरो को दूर भेजो, ठीक है। देखो ना यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो हमने एरो को दूर भेज दिया। अब जल्दी जल्दी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसके एरो हम देख लेते हैं, फिर आते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अब बताओ कैसा एरो, आप बोलना रेड सही है या ब्लू सही है। रेड मैंने ऐसे एरो चलाया और ब्लू मतलब इस प्लस को मैं ऐसे चलाया, तो रेड या ब्लू, रेड वाला सही है सर, रेड वाला सही है ना, रेड वाला तो यहाँ पे कौन जीत गया, रेड, ठीक है। अरे कैसे पता चला रेड वाला सही, देखो कंजुगेटेड तो है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को लेगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन खींचेगा यानी कि अपने तरफ जाएगा, ये सही हो गया, ठीक है। अरे किसी को नहीं समझ में आया होगा ये रेड वाला क्यों सही है, तो बोलेगा भाई, हैंड रेज कर देगा। हमेशा देखो पॉजिटिव चार्ज के तरफ, एरो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के तरफ आएगा, निगेटिव चार्ज से दूर जाएगा। कैसे आप ध्यान रखोगे, अरे पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है, इनके पास कमी है, तो जिनके पास कमी होती है वो दूसरे से पैसा मांगते हैं, तो ये देखो पड़ोसी से क्या मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं, यानी कि डबल बॉन्ड का एरो अपनी तरफ खींच ले रहे हैं। जिसके पास पैसा कमी होगा वो पैसा मांगेगा यानी कि एरो अपनी तरफ ले आएगा, कुछ भी कुछ मांग के अपनी तरफ ले आएगा, और जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वो पैसा देगा यानी कि उनसे एरो दूर जाएगा, ठीक है। यस यस सर, अब देखना यहाँ पे ये रेड सही है ब्लू सही, रेड ब्लू होगा और ये आपका ब्लू, सर ब्लू, ये निगेटिव चार्ज है, सर ब्लू यस इस बार ब्लू ब्लू वाला सही हो सही गया ना, यस ब्लू सही। क्यों ब्लू सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव मतलब क्या हो गया, इनके पास पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है तो भाई जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वही तो देगा ना, ये अपने से क्या होंगे, अरे ये और ज्यादा पैसा लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि सरकार का रेट बढ़ जाएगा, तो रेट से बचने के लिए क्या होगा, ये पैसा को डोनेट कर देंगे दूसरे को, ठीक है, पड़ोसी को दे दिए। तो कौन सा सही भाई, रेड वाला एरो गलत है, ब्लू वाला सही है। किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलेगा, तो ये ऐसे एरो चल रहा होगा ना तो क्या होगा, इनके साथ साथ कुछ एक ऐसा भी एरो चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, अरे एक और एरो चलेगा ना पक्का, ऑब्वियस ही बात है। क्योंकि अगर मान लो ये दूसरा एरो भी तुम नहीं चलाते तो क्या हो जाता, ऐसा कुछ बॉन्ड बन जाता ना, दो दो डबल बॉन्ड साथ में, और कार्बन के पास क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो है, कार्बन 5 बॉन्ड बना लेता ना। अगर मान लो ये वाला एरो तुम सेकंड एरो नहीं चलाते तो क्या होता है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आता और कार्बन पे 5 बॉन्ड नहीं बन जाता, यस सर नहीं समझ में आया। सर आ गया देखो ब्लैंक स्लाइड पे देखो, क्या यही फोटो है ना, देखो इधर ये माइनस है, अगर मैं केवल इस एरो को चला के छोड़ दूं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आपको दो एरो चलाना है। क्यों रॉन्ग होएगा, क्योंकि अगर मान लो तुम ऐसे एरो चलाओगे तो स्ट्रक्चर क्या बना होगा, कुछ ऐसा ही तो बना होगा, और ये माइनस था तो माइनस तुम्हारा चला गया तो न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन पहले से भी एक था जो आपको दिख नहीं रहा है, अब कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना लिया, कार्बन 5 बॉन्ड बना लिया ना भाई, देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन के साथ, एक एक 2 एक 3 एक 4 एक 5, गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा इस पर। हाँ ये गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो गलत से बचाने के लिए ध्यान रखना
कि जैसे ही एक एरो चलाओगे ना तो फिर दूसरा एरो भी आप दूसरा इधर चलेगा। हाँ मतलब उसी डायरेक्शन में चलाना, डायरेक्शन मत, ऐसा नहीं करना है कि एक एरो इधर इधर चलाएं और दूसरा एरो ऐसे चलाते, नहीं, एरो का डायरेक्शन हमेशा एक ही तरफ होगा। आपको हाँ, एक चेन के फॉर्म में चलेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में, जैसे चीटियां नहीं चलती है, चीटी कैसा होता है क्या, चीटी का झुंड देखे हो, एक Yes, चीटी sir. फिर दूसरा फिर Yes, sir. दूसरा, सब एक ही डायरेक्शन में ऐसे चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ चीटी ऐसे जा रहा है कुछ चीटी ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, सब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, Yes, sir. चलो तो फिर ये हो गया। ओके, तो ये सही हो जाएगा, ये इस तरह से क्या होगा, तो इसका कुछ और एक्स्ट्रा बनेगा। यहाँ पे देखो 5 बॉन्ड नहीं रहेगा, इसी पे तो माइनस खत्म हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था ही, और यहाँ पे अब माइनस हो जाएगा। ये माइनस प्लस कैसे हो रहा है इसको हम थोड़ा देर बाद में बात करेंगे। एरो समझ में आ रहा है? यस सर। माइनस प्लस को अभी इग्नोर करो, एरो केवल समझो। देखो यहाँ पे तो इसने एरो खुद ही चला दिया है। देखो ये लोन पेयर है, लोन पेयर से हमेशा एरो दूर जाता था कि नहीं, Yes, sir. लोन पेयर से हमेशा एरो दूर गया, क्योंकि एरो पेयर में चलाना, एक चलाने से कुछ आपको खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि कार्बन आपका क्या होगा 5 बॉन्ड बना लेगा, तो दूसरा एरो अपने आप चलेगा ही। लो बोलो कोई दिक्कत? नो सर। और डायरेक्शन हमेशा एक ही तरफ चलना है, ऐसा नहीं करना है कि दूसरा एरो को तुम ऐसे चला दिए, नहीं, चीटियों की लाइन की तरह एरो ले जाना, ठीक है। यस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो कैसे चलेगा, ये माइनस है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड तो एरो ऐसे चलेगा, ऐसे गया और फिर ये ऐसे गया, बोलो इसी तरह एरो चलेगा ना। देखो ना माइनस से दूर जाता है ना, माइनस से दूर जाता है और प्लस के ऊपर ही, देखो हमेशा एरो जो है प्लस के ऊपर आके गिर जाएगा, एरो जो है क्या होगा प्लस के ऊपर आके गिरेगा। देखो पहले प्लस के ऊपर आके ये हो गया, प्लस के सर पे आ गया एरो, ठीक है। यस सर। यस सर। ये तो कंजुगेटेड ही नहीं है ना, देखो 2 बॉन्ड की दूरी के लिए तो कंजुगेटेड ही नहीं है, इसको तो इग्नोर मार। कंजुगेटेड है क्या? नहीं भाई नहीं है, 2 बॉन्ड की दूरी थोड़ी, 1 बॉन्ड की दूरी चाहिए थी ना, 1 बॉन्ड की दूरी चाहिए थी, 2 बॉन्ड की नहीं, तो ये कंजुगेटेड ही नहीं है। बताओ ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है, देखो एरो ऐसे चलेगा कि नहीं, Yes, sir. लोन पेयर से भी तो दूर जाता था ना एरो, यस सर। Yes, sir. तो कुछ ऐसा ही एरो चलेगा लोन पेयर से दूर, ठीक है। किसी को नहीं आ रहा होगा तो बोलेगा भाई। अब बताओ यहाँ पे एरो कैसे चलेगा, लोन पेयर नहीं, यहाँ पे तो चलेगा नहीं, कंजुगेटेड है क्या ये? No. नो सर। नहीं है, 2 है, 2 का दूरी हो गया ना, तो कंजुगेटेड नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं करेगा यहाँ पे, तो एरो चलाओ ही मत, ये रेजोनेंस ही नहीं करेगा। क्या यह एरो सही है? नो सर। No, sir. ये सही नहीं है? हाँ भाई ये सही नहीं है, क्योंकि लोन पेयर से हमेशा एरो दूर जाता है, ये नहीं कि लोन पेयर के ऊपर ही एरो चलाएगा, तो ये रॉन्ग है। तो सही क्या होगा, सही ये होगा, लोन पेयर से दूर ले जाओ और फिर इसको ऐसे ले जाओ, ठीक है। यस Sir. किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलेगा। यहाँ पे देखो ये लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड है, कंजुगेटेड है कि नहीं, Yes, sir. यस सर। तो लोन पेयर से हमेशा एरो दूर, लो दूर ले गए, सही है ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा ये माइनस था भाई, तो माइनस से भी एरो तो दूर ही जाएगा, माइनस से भी तो एरो दूर ही जाता है ना। यस सर। तो यहाँ पे भी ये माइनस है भाई, और ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है, कंजुगेटेड है कि नहीं, यस सर। एरो दूर जाएगा कि नहीं माइनस से, यस सर। यस सर। तो लो एरो दूर गया और ये ऐसे, ठीक है। माइनस से हमेशा दूर एरो जाएगा, लोन पेयर से हमेशा एरो दूर जाएगा, ध्यान रखना। और ये सब चीज आना चाहिए भाई, ये सब नहीं आएगा तो फिर तुम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ पाओगे।
पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझो गोल हो जाएगा अगर एरो ही नहीं चलाने का। इसलिए इसको सीरियसली लेना, नहीं समझ में आएगा तो पूछना। ये देखो ये माइनस है और ये डबल बॉन्ड है, कंजुगेटेड है, माइनस से एरो दूर जाता है, लो सही है। यस सर। Yes, sir. किसी को अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलेगा भाई देखो मैं ये बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। एरो इतना देखो, ये माइनस लोन डबल बॉन्ड कंजुगेटेड, देखो एरो दूर जाएगा नहीं से। यस सर। ठीक है चलो, एरो आ गया आपको चलाना? Yes. Yes, एरो sir. चलाने आ गया, ठीक है। तो एरो आ गया तब आगे बढ़ते हैं और इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। राइट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। आपको कुछ कंपाउंड देंगे और उसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये आपकी स्कूल एग्जाम वगैरह में भी आते हैं कि हाँ भाई इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। तो देखो ये बहुत आसान है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एरो चलाना आना हो चाहिए। तीर कैसे चलेगा तो देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, चलो बोलो ये रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं? करेगा सर। यस सर करेगा। करेगा। तो रेजोनेंस शो करेगा तो तीर चलेगा। तीर कैसे चलेगा? ओ से दूर की ओ के ऊपर? O से दूर। वो से ओ दूर। से दूर जाएगा। कैसे पता चला कि भाई ओ लोन पे है? लोन पे से तो दूर है। लोन लोन पे पे है। तो ऐसे ही एरो चलेगा। यस सर। Yes, अब sir. ये एरो चलेगा तो हुआ क्या होगा, एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। देखो नया स्ट्रक्चर बनाने के लिए ना अब क्या करना, जितने एटम है सबको लिख देना और जितने सिग्मा बॉन्ड है यानी कि सिंगल बॉन्ड है उसको ड्रॉ कर देना। तो देखो सिंगल बॉन्ड हमने ड्रॉ कर लिया और एटम सभी को लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ये एरो किसके ऊपर गिरा है। तो देखो एरो इनके बीच में गिर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। Double bond हो तो जाएगा. यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया और ये एरो यहाँ पे ओपन हुआ तो इस पे क्या आएगा, माइनस आ माइनस गया। है। Minus. अब ये माइनस कैसे आ गया, तो यहाँ इसके जानने के लिए एक टेबल आपको बना देते हैं। देखो सबसे नीचे क्या हो जाएगा आपका, मान लो तुम्हारा निगेटिव चार्ज है, निगेटिव है। तो बताओ निगेटिव, अगर अपना निगेटिव क्यों आता है, उस पे इलेक्ट्रॉन होगा तब निगेटिव होगा। यस सर। अगर निगेटिव, अगर मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है, तुम्हारे पास 100 रुपया है और तुम 100 रुपया अपने दोस्त को दे दिए, तो तुम्हारे पास कितना रुपया बचा? जीरो। 100 से तुम क्या हो गए, सर मैं नहीं दूंगा. घर से मान लो तुम 100 रुपया लेके थे और तुम 100 रुपया अपने फ्रेंड को दिए, तो 100 से तुम क्या है, जीरो पे आए कि नहीं? Yes, sir. 100 से जीरो पे आओगे ना। और फिर तुम्हारे पास अब 0 रुपया है लेकिन तुमको 100 रुपया चाहिए था, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा ने तुमको पैसा दिया था। मान लो तुम्हारे पापा ने तुमको पैसा दिया कि जाओ मतलब इस पैसे को रखे रहो, और तुम किसी को मतलब तुम्हारे पापा तुमको 100 रुपया दिए रखने के लिए, तुम स्कूल जा रहे हो और रास्ते में गिरा लिए। तो रास्ते में गिरा लिए तो तुम्हारे पास पॉकेट में कितना बचा, 0 रुपया बचा ना। यस सर। लेकिन तुम्हारे पापा तुमको पैसा दिए थे और अब तुमको भी पता है कि घर जाओगे तो पापा पैसा मांगेंगे, तो तुम क्या करोगे, अपने दोस्त से किसी से पैसा मांगे 100 रुपया, तुमको जरूरत था तो तुम अब 100 रुपया दोस्त से मांगोगे। तो यार इसका मतलब क्या हो गया, तुम अब -100 में आ गए कि नहीं? क्या ऊपर कर्ज हो गया ना -100 का, मतलब 100 रुपया कर्ज हो गया कि नहीं? यस सर। तुम्हारे पास पहले पॉजिटिव 100 था, अगर वो तुम्हारा जो पैसा था वो पापा दिए थे या फिर तुम्हारा अपना पैसा था, तो तुम +100 में थे, पहले पॉजिटिव में थे। लेकिन वो जब पैसा तुम्हारा क्या हो गया, गिर गया, तो तुम 0 पे आ गए और फिर जब तुम कर्ज लिए तो माइनस में। इसे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी क्या रहेगा, तुम्हारा निगेटिव अगर रहेगा, देखो पैसा ज्यादा मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन किसी के पास ज्यादा है और वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो माइनस से क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। जैसे तुम्हारे पास देखो माइनस ज्यादा मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा,
और यहाँ पे हम उसी माइनस को क्या कर रहे थे, पैसा, रुपया। अरे केमिस्ट्री का धन क्या है, मतलब केमिस्ट्री में तुम्हारे एटम और एलिमेंट का क्या है, इलेक्ट्रॉन। पति क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। वो इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन करता है ना। हम अपने डे टू डे लाइफ में किसका लेन देन करते हैं, पैसे की। Yes, sir. कंपाउंड और एलिमेंट ये किसका लेन देन करेगा, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की। किसका लेन देन करेगा, इलेक्ट्रॉन की। तो केमिस्ट्री का पैसा है इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, उसके पास क्या था, पहले से माइनस में था, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन। माइनस मतलब समझे, माइनस मतलब होता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि माइनस चार्ज का। अब ये बताओ, ये सोडियम और सोडियम माइनस, सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, और 11। सोडियम माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। 12। तो माइनस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब बताओ, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये तुमको डोनेट किया, तो ये क्या हो गया, माइनस से न्यूट्रल आ गया, ठीक है, न्यूट्रल आ गया, ओके। अब ये न्यूट्रल वाले अगर इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जैसे तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस। ये अगर न्यूट्रल वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तुम्हारे पास कुछ पैसा था ही नहीं, ठीक है, और फिर भी तुम अगर किसी को दे दे रहे हो तो तुम्हारे पास पैसे की कमी हो जाएगी। मतलब तो कैसे कमी, कैसे होगी, तुम मान लो किसी से ले हो के उधार पापा से मांग के किसी को दे, तुम्हारे पास तो अपना पैसा वैसा था नहीं, फिर भी तुम दे रही हो, तो क्या हो गया, तुम पॉजिटिव पे पहुंचोगे। तो ध्यान रखना, निगेटिव से न्यूट्रल और न्यूट्रल से पॉजिटिव, सेम केस आएगा। ये तो डोनेट कर रहा है, मतलब निगेटिव डोनेट किया, तो अगर अगर ये न्यूट्रल क्या कर रहा है, यहाँ पे डोनेट कर रहा है ना। अगर ऐसा होता कि न्यूट्रल डोनेट ना करते, न्यूट्रल एक्सेप्ट करता, मतलब न्यूट्रल जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो क्या होगा, तो तुम बताओ ना, ये न्यूट्रल एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल नहीं आ जाएगा, मतलब निगेटिव आ जाएगा ना। अगर न्यूट्रल एक्सेप्ट करेगा तो निगेटिव आ जाएगा, और अगर प्लस एक्सेप्ट करेगा तो पॉजिटिव। नहीं, प्लस तो ऑलरेडी है ना, न्यूट्रल हो जाएगा। वो एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल आएगा। देखो, प्लस है, न्यूट्रल है, नेगेटिव। और ये निगेटिव है। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रल हो जाएगा, तो न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल अगर एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव। निगेटिव होगा। तो एक चीज तुम देख रहे हो, मतलब न्यूट्रल बीच में हमेशा आ रहा है। Yes, दोनों केस में देखो ना, प्लस माइनस तो हमें जगह चेंज कर दिया, लेकिन न्यूट्रल जो है दोनों में बीच में ही है ना, यानी कि प्लस एक्स मतलब प्लस और तुम्हारा निगेटिव, ये डायरेक्ट प्लस से तुम निगेटिव में नहीं जा सकते। अगर कोई चाहे, कोई बनना चाहे कि नहीं मैं प्लस से डायरेक्ट निगेटिव में आ जाऊं, तो संभव नहीं है। उसको हमेशा क्या होगा, एक न्यूट्रल में जाना ही होगा, फिर वो जाके निगेटिव में आ सकता है। ऐसा समझ रहे हो क्या करना चाह रहे हैं, कि प्लस और माइनस आपस में कभी रेजोनेंस के द्वारा मतलब इंटरचेंज नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होगा कि प्लस डायरेक्ट माइनस में चला जाए या माइनस डायरेक्ट प्लस में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। एक बीच में न्यूट्रल स्टेप आएगा। ये चार्ज वाला सारा कहानी अब तुमको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या था, ये देखो, ये तुम्हारा लोन पेयर था, यानी कि न्यूट्रल था। अब चूंकि न्यूट्रल वाले लोग दे देंगे, तो बताओ इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा कि निगेटिव आएगा, ये दे रहे हैं, ये न्यूट्रल वाले जब देंगे तो पॉजिटिव आएगा ना। हाँ भाई, अगर न्यूट्रल देंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो यहाँ पे न्यूट्रल था, ये दिया था, तो डोनेट करने पे पॉजिटिव नहीं आ गया। यस सर। न्यूट्रल वाले डोनेट किए थे, तो देखो ये डोनेट वाला यही था ना, ऊपर गया पॉजिटिव आया। निगेटिव वाले डोनेट करते थे तो न्यूट्रल होते थे, न्यूट्रल वाले डोनेट करते थे तो पॉजिटिव होते थे। तो देखो यहाँ पे हम ओ पे क्या करते हैं, पॉजिटिव लिख दें। यस सर। अब ये देखो यहाँ पे ये न्यूट्रल था ना, यहाँ पे पहले से क्या था, कोई चार्ज है क्या इस कार्बन पे, नहीं, न्यूट्रल है। अब चूंकि ये न्यूट्रल है और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो न्यूट्रल अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या होगा, क्या वो
न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन लेगा तो निगेटिव नहीं हो जाएगा? Yes, sir. तो लो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे निगेटिव कर दिया गया है, ठीक है। देखो ना न्यूट्रल, Yes, sir. देखो ना यहाँ पे न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था तो ऊपर हमने निगेटिव नहीं लिखा है। न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन Yes, लेगा तो निगेटिव होगा, अगर न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और एक और एग्जांपल देखिए, देखो तो एरो कैसे चलेगा, निगेटिव से दूर जाएगा कि निगेटिव की तरफ जाएगा? दूर जाएगा दूर जाएगा सर। दूर जाएगा ना भाई, इसका पैसा है ना भाई, निगेटिव का इसका पैसा बहुत ज्यादा है तो ये पैसा देगा, टैक्स से बचने के लिए ये पैसा देगा कि भाई बहुत ज्यादा पैसा ब्लैक में नहीं रखा है तो ये टैक्स से बचने के लिए क्या करेगा, पैसा अपना देगा दूसरे को लोग। ऐसे ही एरो चलेगा, तो एरो चलेगा तो इससे होगा क्या, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुम जितने भी एटम है उसको लिख लो और जितने भी सिंगल बॉन्ड है उसको बना लो पहले। वो कभी सिंगल बॉन्ड कभी चेंज नहीं होता, देखो रेजोनेंस में सिंगल बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता, सिंगल बॉन्ड हमेशा वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब ये देखो ये माइनस यहाँ से ये गया तो यहाँ पे एरो खुल रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। Yes, sir. और यहाँ का ये डबल बॉन्ड चला गया तो यहाँ का डबल बॉन्ड क्या होगा, गायब हो जाएगी नहीं? नेगेटिव ऊपर आ जाएगा। Yes, sir. अब बता, अब ये कार्बन के ऊपर माइनस है और माइनस देगा तो क्या प्लस हो जाएगा क्या? नो सर। Yes, sir. नहीं, बोले थे ना माइनस कभी भी डायरेक्ट प्लस में चेंज हो ही नहीं सकता, उसको न्यूट्रल बनना पड़ेगा। माइनस डायरेक्ट प्लस में कभी नहीं कन्वर्ट होगा, तो ये क्या होगा, देखो ये न्यूट्रल बन गया, देखो न्यूट्रल बना दिए, न्यूट्रल बना दिए ना। अब बताओ ये एरो इस पे चला गया, ये पहले से क्या था, न्यूट्रल था, यस सर। ये कार्बन क्या था, न्यूट्रल, और न्यूट्रल को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो होगा। जाएगा। Negative. नेगेटिव। न्यूट्रल को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या होगा, निगेटिव, तो इसके ऊपर निगेटिव दे देंगे, यस Yes, सर। sir. तो ये तुम्हारा सही हो गया स्ट्रक्चर। और एक और चीज तुम ध्यान रखना कि जितना चार्ज पहले नेट चार्ज जो होता है ना वो हमेशा सेम रहता है, सेम रहता है। कैसे सेम रहा, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में भी क्या था, चार्ज कितना था, पूरे कंपाउंड पे एक माइनस था ना, पूरे कंपाउंड पे एक निगेटिव चार्ज था, लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में भी पूरे कंपाउंड पे एक ही निगेटिव चार्ज नहीं है, Yes, sir. Yes, sir. तो नेट चार्ज हमेशा सेम रहता है, जो तुम्हारे स्टार्टिंग में होगा वही नेट चार्ज एंड में भी होगा, ठीक है। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये 3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NH2, बताओ ये माइनस, ये लोन पेयर कंजुगेटेड है कि नहीं डबल बॉन्ड से, Yes, Yes, sir. sir. कंजुगेटेड, और लोन पेयर से एरो दूर जाएगा कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. तो एरो को दूर भेज देते हैं। कितना दूर भाई, बस पड़ोसी इतना, ऐसा नहीं करना है कि बहुत दूर भेज दिए, ठीक है। कितना दूर भेजना है, बस पड़ोसी इतना। चलो तो ये देखो, ये ऐसे, क्या इसको ऐसे कर दे, ये सही है? No, sir. No, नहीं sir. भाई, ये एरो कुछ ज्यादा ही दूर चला गया, उतना दूर नहीं भेजना है, ठीक है, बस पड़ोसी इतना तक लेगा, ठीक है। Yes, sir. अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे CH3, देखो जितने भी मैंने क्या बोला सिंगल बॉन्ड वाले होंगे उसको लिख लो, तो सिंगल बॉन्ड लिख लिए। अब तुम क्या करना, जहां पे एरो जा रहा है वहां पे तुम डबल बॉन्ड कर दो, तो यहाँ पे एरो आ गया ना, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं, आएगा सर। यहाँ का एरो तो निकल गया ना, चला गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, नहीं यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा। सर ये एरो कार्बन के ऊपर नहीं जाएगा, क्या, सर ये वाला एरो कार्बन के ऊपर नहीं जाएगा। कार्बन और नहीं, दोनों कार्बन के बीच में ओपन हो रहा है, और Okay, ये sir. देखो यहाँ पे बीच में हो रहा है ना, देखो बीच में ओपन होगा ना तो बॉन्ड बनता है, एटम पे ओपन होगा ना तो वो निगेटिव चार्ज आता है। जी, देखो sir. न्यूट्रल पे अगर ओपन होगा तो, न्यूट्रल मतलब एटम के ऊपर होगा और एटम पहले से न्यूट्रल है तो इस पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, लेकिन अगर बीच में गिरेगा ना तो क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो देखो यहाँ पे बीच में गिरा ना, ठीक है, तो बीच में आ गया। अब बताओ ये तुम्हारा
नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, पॉजिटिव न्यूट्रल। अरे ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल किस में कन्वर्ट होगा, क्या न्यूट्रल निगेटिव में Positive. कन्वर्ट हो सकता है? सर पॉजिटिव। देखो ये न्यूट्रल क्या है, यहाँ पे ये न्यूट्रल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो निगेटिव में कन्वर्ट नहीं होगा, ये तो दे positive रहा है, charge यानी आएगा सर। पॉजिटिव आएगा, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन स्टार्टिंग में जो था इस पे नेट चार्ज कितना था, नेट चार्ज 0 था ना, यस Yes, सर। sir. तो इसमें भी नेट चार्ज 0 होना चाहिए। Yes. Yes, sir. ओके, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक प्लस आ गया, तो नेट चार्ज तो 0 नहीं है, Yes. Yes, sir. यस नेट सर। चार्ज 0 नहीं है, तो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या, आप कुछ छोड़ रहे हो, क्या छोड़ रहे हो, देखो यहाँ पे जो जो है, डबल बॉन्ड था ना सर, हाँ ये डबल बॉन्ड ओपन हुआ है, एक अरे यहाँ पे नहीं, ज्यादा आगे तक लेके क्या, नहीं ज्यादा आगे तक लेके चलो, इसको आप इसी को ओपन, इसी के ऊपर ओपन करा दो, सर मैं यही तो कह तब रहा था। हाँ। अच्छा ये आप इसकी बात करो, मैं मुझे लगा आप पीछे वाले की बात कर रहे हो, ठीक नो है। सर। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारे इसी कार्बन पे ओपन कराओगे, तो देखो कार्बन न्यूट्रल था, Yes, sir. कार्बन क्या था, न्यूट्रल था, तो वो न्यूट्रल था, तो उस पे क्या आएगा, अब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, नेगेटिव आ उसी के जाएगा। ऊपर हो रहा है, एरो उसी के ऊपर ओपन हो रहा है ना, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ले रहा है तो इस पे क्या होगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। या Negative. निगेटिव होगा, इस पे क्या होगा, निगेटिव। अब देखो ना नेट चार्ज फिर से 0 होगा कि नहीं, एक प्लस एक माइनस 0 होगा कि नहीं, यस सर। Yes, एक sir. प्लस और एक माइनस, तो इससे नेट चार्ज आपका हो गया 0, तो ये क्या हो गया, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना। आ रहा है समझ में कैसे बनेगा? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अब इसमें एक आता है कि इसका हाइब्रिड, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, आरएच, जिसको हम आरएच बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हाइब्रिड बनाना बहुत आसान है। हाइब्रिड बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, याद है 11th में पढ़ा था हमने, हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, अरे बोलो यादान भाई, यस सर। हाइब्रिड कैसे बनाओगे, रेजोनेंस हाइब्रिड आरएच, भूल गए, अरे भूल गए, यस या नो? यस सर। किसी को आता है हाइब्रिड बनना? अरे बोलो, नहीं आता? देखो कैसे बनेगा, सारे सिंगल बॉन्ड और सारे एटम को लिखो, सारे सिंगल बॉन्ड और सभी एटम को लिख दो। तो देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कौन करता, ये था, बस केवल सिंगल बॉन्ड को बनाना, डबल बॉन्ड को नहीं। सारे सिंगल बॉन्ड और एटम लिख दिया ना हमने, अरे बोलो सभी सिंगल बॉन्ड और एटम लिख दिया हमने। यस सर। चलो अब क्या करना, आप देखना कहाँ कहाँ, अब आप देखना कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड कहाँ है भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नो सर। नहीं है। एक में डबल बॉन्ड है और दूसरे में नहीं है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड जो आपको दिख रहा था ये 100% यहाँ पे है ही नहीं। तो 100% नहीं है, तो यहाँ पे आप सॉलिड लाइन नहीं, यहाँ पे आप डॉट डॉट देना, समझ रहे हो? डॉट डॉट क्यों दिया, यस सर। क्योंकि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा था, लेकिन दूसरे में देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है क्या, नहीं यहाँ पे नहीं। सिमिलरली अब आप देखोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नो सर। नहीं है। इसलिए यहाँ पे भी आप क्या दोगे, डॉट डॉट ही दोगे। क्योंकि क्यों डॉट डॉट दिए, क्योंकि एक स्ट्रक्चर में सर डबल बॉन्ड दोनों की सर बॉन्ड लेंथ जो है सेम हो जाती है। हाँ सेम हो जाएगी, रेजोनेंस का तो यही तो कमाल है। चलो अब देखो ये समझ में आया। 11th में पढ़ते थे सर, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है डबल बॉन्ड से। चलो यहाँ तक ये देखो, ये डॉट डॉट दे देंगे। अब क्या करोगे, आप देखोगे, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, एक प्लस चार्ज है, लेकिन क्या इस ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है, नो सर। नहीं है। यानी कि एक में प्लस है एक में नहीं है, इसलिए यहाँ पे अब आप क्या करोगे, डेल्टा प्लस दोगे। डेल्टा प्लस का मतलब क्या हो गया, एक में प्लस है और एक में प्लस नहीं है। सिमिलरली देखो यहाँ पे एक में माइनस है, क्या इसमें माइनस है क्या यहाँ पे, नो सर। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा।
और यही आपका कहलाएगा RH रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है भाई, यस सर। समझ में कैसे बनाते हैं? हाइब्रिड बनाने का तरीका होता है कि आप सारे सिंगल बॉन्ड को लिख दो, क्योंकि देखो सिंगल बॉन्ड हर जगह से रहेगा। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है यार, यहाँ पे भी तो है। सिंगल बॉन्ड फिक्स रहता है, वो नहीं इधर उधर भागता है। सिंगल बॉन्ड फिक्स रहता है, भागता कौन है? ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो इसलिए सिंगल बॉन्ड को ड्रॉ कर दो, फिर जहां जहां डबल बॉन्ड होगा देख लेना क्या वो डबल बॉन्ड हर जगह है क्या। अगर हर जगह नहीं है तो डॉट डॉट से दिखा देना, और फिर तुम चार्ज को देख लेना। अगर वो चार्ज हर जगह नहीं है, सभी जगह नहीं है, तो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस दे दो। एक और जो एग्जांपल था इसमें हम इसका हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड क्या ऐसे ही सर बेंजीन के केस में होता है। क्या? बेंजीन में भी सर ऐसे ही होता है। हाँ बेंजीन उसी कारण, हाँ सही बता रहा हूँ, बेंजीन में ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड लेंथ आप जो बोल रहे हो सेम आ जाता है। देखो क्या होगा, सारे सिंगल बॉन्ड को बना लो। देखो सारे सिंगल बॉन्ड हमने बना दिया, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे नहीं ना है, नो तो सर। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे डॉट डॉट होगा। ठीक है, सिमिलरली आप देख रहे हो यहाँ पे डबल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे डॉट डॉट होगा। क्या यहाँ पे भी डॉट डॉट दे दें हम? यस या नो? नो सर। नहीं करेंगे, नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें यहाँ पे डबल, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है नहीं, तो किसी भी स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं ना है, इसलिए वहां पे डॉट डॉट नहीं देंगे। ठीक है, अब देख लेना माइनस, क्या यहाँ पे माइनस है? नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा माइनस दे देंगे। क्या यहाँ पे कोई चार्ज है? नहीं भाई, यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दोगे। क्या यहाँ पे चार्ज है? हाँ भाई, एक में तो माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा माइनस दे दो। ठीक है, यस सर। और ये आपका क्या हो गया, RH रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है भाई, यस सर। RH में रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना। देखो अगर इसका हम ड्रॉ करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, तो क्या होगा, सबसे पहले सारे सिंगल बॉन्ड को लिख लो, सभी सिंगल बॉन्ड को सबसे पहले आप लिख लो। तो कौन कौन सिंगल बॉन्ड है? CH3 है, फिर CH है, फिर CH है, फिर बॉन्ड NH2। देखो सारे सिंगल बॉन्ड हमने लिख लिया। यस सर। अब तुम देख लो डबल बॉन्ड कहाँ है, क्या पहले स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड है? नहीं। क्या यहाँ है? नहीं है। ठीक है, तो पहले वाला छोड़ दो। क्या बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है? हाँ। क्या यहाँ है? नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे डॉट डॉट दे दो। क्या लास्ट वाले में डबल बॉन्ड है? हाँ यहाँ है। क्या यहाँ पे है? नहीं है, तो इसलिए भी यहाँ पे भी डॉट डॉट दे दो। ऐसा में यस सर। अब चार्ज देखो, क्या नाइट्रोजन पे कोई चार्ज है? हाँ भाई है। क्या है? प्लस है। क्या इसमें है? नहीं, इसमें नहीं है, दोनों में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ पे डेल्टा प्लस। क्या इस कार्बन पे मतलब प्लस माइनस है? यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे नहीं भाई। ठीक है, क्या इस कार्बन पे है? हाँ भाई, यहाँ पे माइनस है। क्या इस कार्बन पे है? नहीं, इस पे नहीं है, तो यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए क्या होगा, थर्ड वाले पे डेल्टा माइनस। दोनों। क्या लास्ट वाले पे कोई चार्ज है? नहीं भाई, इस पे नहीं है, तो इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। और ये जो बना इसी को क्या बोलेंगे, RH। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। और ये जो नियम बार बार कह रहा था, देखो बेंजीन का तुम ऐसे ही बोल रहे थे ना, नियम ऐसे रहता है। अब बताइए, दोनों सारे डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है ना? यस सर। कंजुगेटेड है तो ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, भाई रेजोनेंस होगा ना। कंजुगेटेड है तो तीर चलेगा ही, चलो तीर चला दिया तो क्या हो गया, इसका रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर बन गया। बोलो बना? यस सर। ठीक है, अब देखो इसका हाइब्रिड कैसे बनाओगे। हाइब्रिड बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले तो सारे सिंगल बॉन्ड बना दो। देखो सारे सिंगल बॉन्ड बना लिए, लेकिन आप देख रहे हो कि ये डबल बॉन्ड जो है वो हर जगह है, हर जगह है। लेकिन देखो इसमें तुम देख रहे हो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन इसमें देख रहे हो यहाँ पे है। इसका मतलब एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, एक में नहीं है, तो क्या करोगे, डॉट डॉट करोगे। सिमिलरली तुम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए यहाँ भी डॉट डॉट, यहाँ भी डॉट डॉट, यहाँ भी डॉट डॉट, यहाँ भी डॉट। और ये हो गया आपका RH रेजोनेंस हाइब्रिड। ऐसा में यस सर। यस सर। तो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को ओवर करते हैं, टाइम हो ही गया। क्या ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है? यस सर। है ना भाई, एक की दूरी है ना, तो हाँ भाई है कंजुगेटेड।
तो कंजुगेटेड है तो लोन पेयर से एरो दूर जाएगा कि नजदीक आएगा? दूर जाएगा। दूर जाएगा। दूर जाएगा तो चलो दूर एरो ले जाते हैं, यानी कि ये ऐसे गया। चूंकि ये जैसे ये यहाँ पे ये एरो है तो आपको दूसरा एरो भी ओपन करना होगा। यस सर। तो दूसरा एरो हम यहाँ पे ऐसे ओपन करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एक और आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा वैसे ये रहा, यहाँ पे NH2, चूंकि ये एरो ऐसे गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये तुम्हारा देखो, न्यूट्रल वाले अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो माइनस होंगे कि प्लस होंगे? प्लस। न्यूट्रल वाले इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस होंगे, यानी कि इस नाइट्रोजन पे क्या होगा? प्लस या माइनस? प्लस। प्लस होगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे न्यूट्रल वाला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि एरो नेगेटिव है तो माइनस होगा ना। न्यूट्रल वाले इलेक्ट्रॉन लेंगे तो माइनस होंगे, तो यहाँ पे क्या देखो माइनस। बोलो, यहाँ तक ये तुम्हारा स्ट्रक्चर नंबर 1 बना जो कि क्वेश्चन था, और ये स्ट्रक्चर नंबर 2 बन गया। बोलो, अरे 1 2 से में कोई दिक्कत है? कैसे हुए बनना? नो सर। अब आपको दिख रहा होगा 2 में भी आपको रेजोनेंस दिख रहा होगा, तो ये माइनस और डबल बॉन्ड एरो चल जाएगा। बोला ऐसा एरो चल Yes, सकता है sir. ना? यस सर। फिर देखो पीछे मत जाना, हमेशा एरो एक ही डायरेक्शन में चलाना है। देखो पहले हम क्या किए थे, नाइट्रोजन से चलाए थे दूर, फिर देखो सेकंड वाला भी उसी से दूर जा रहा है ना, एक ही तरह जा रहा है ना। अरे बोलो, यस सर। यस सर। ठीक है। ये एक तरफ जाता है ना तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के एक्सटेंडेड रेजोनेंस, क्रॉस कंजुगेशन, ये सब पढ़ेंगे। इधर देखना, अब ये एरो इधर भी चलेगा तो क्या बनेगा? ये तो कुछ ऐसा था, लेकिन यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। यस सर। देखो ना यहाँ पे क्या हो गया, एरो ऐसे यहीं पे ओपन हो रहा है ना, यहाँ पे एरो हो रहा है ओपन, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये एरो तो ओपन हो गया तो यहाँ का डबल गैप हो जाएगा। यस सर। यस ये सर। वाला डबल गैप हो जाएगा, और चूंकि ये गैप हो रहा है यहाँ पे पहले से न्यूट्रल, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और न्यूट्रल माइनस आ जाएगा। हाँ न्यूट्रल को एक क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो रही है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। और ये देखो ये निगेटिव चार्ज वाले दे दिए, तो निगेटिव चार्ज अगर देंगे तो क्या ये प्लस बनेंगे कि क्या बनेंगे? न्यूट्रल। हाँ न्यूट्रल। निगेटिव कभी भी डायरेक्ट प्लस में नहीं बदल सकता, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं न्यूट्रल छोड़ दिया, ये बना। क्या ये देखो नेट चार्ज सबका सेम है क्या भाई? देखो ऊपर क्या था, स्टार्टिंग में नेट चार्ज कितना था? 0 था। इसमें नेट चार्ज क्या है? NC क्या है? 0 है ना। हाँ कोई यस चार्ज सर। यहाँ पे भी नेट चार्ज क्या है? देखो माइनस प्लस 0, ठीक है, प्लस माइनस 0 नहीं हो गया? यस सर। अगले में नेट चार्ज क्या है? प्लस माइनस 0। 0, ठीक है। यस सर। अब इसका हाइब्रिड अगर तुमको कोई ड्रॉ करने के लिए, तो हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करोगे? तो हाइब्रिड का तरीका वही होता है, हाइब्रिड ड्रॉ करो और क्लास को फिर खत्म करो। सबसे पहले सारे सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड को बना दो। सिंगल बॉन्ड कौन कौन सा है? ऐसे करके देखो, जस्ट सिंगल बॉन्ड हम बनाते हैं। देखो ये सिंगल बॉन्ड सारे बन गया, कोई दिक्कत? नो सर। हमने सारे सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब देखना आप डबल बॉन्ड कहाँ का है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी, लेकिन अगले केस में देख रहे हो नाइट्रोजन पे यहाँ पे भी है, लेकिन नाइट्रोजन में एक में नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन दूसरे में देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो इसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन लास्ट वाले में यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से लेकर लास्ट वाले तक घूम रहा है कि नहीं? यस सर। वो फिक्स नहीं है, यानी कि आपको हर जगह डबल डॉट 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 करना होगा। यस सर। ये हो गया आपका डबल बॉन्ड को हमने दिखा दिया। अब इस पे चार्ज भी दिखाना होगा, तो बताओ नाइट्रोजन पे क्या है? यहाँ पे प्लस दिख रहा है, लेकिन रियल में नाइट्रोजन यहाँ पे क्या था? यहाँ पे प्लस नहीं था। तो क्या रियल प्लस दे कि डेल्टा प्लस दे नाइट्रोजन के ऊपर? डेल्टा प्लस। यस, नाइट्रोजन के ऊपर आप क्या दे दोगे? डेल्टा प्लस। लो डेल्टा प्लस दे दोगे। अब यहाँ पे क्या चार्ज है भाई? यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है। क्या सब में माइनस है? नहीं, यहाँ पे तो न्यूट्रल था, तो इसलिए ये लास्ट वाले पे डेल्टा माइनस नहीं कर देंगे? यस सर। यस सर। अब बचा ये इन दोनों का पोजीशन, और कोई चार्ज है नहीं? यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। यहाँ पे कोई चार्ज है क्या? हाँ भाई यहाँ पे एक माइनस है, तो माइनस आ रहे थे, यहाँ पे डेल्टा माइनस दे दे। यस सर।
यस यस सर। क्या यहाँ पे कोई चार्ज आएगा? नहीं भाई, यहाँ पे तो कभी भी कोई चार्ज आया ही नहीं था। देखो यहाँ पे कोई चार्ज कभी भी नहीं आया था, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना, न्यूट्रल ही। यस सर। तो इसको ऐसे ही न्यूट्रल छोड़ दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस ये क्या बन गया, हाइब्रिड बना, रेजोनेंस हाइब्रिड। और नेट चार्ज अगर तुम यहाँ पे निकालना चाहोगे तो देखो प्लस माइनस नेट चार्ज तो 0 ही है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। हाइब्रिड ड्रॉ करना आया समझ में? यस सर। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पर आने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। ओके, किसी को नहीं समझ आया तो पूछ ले डाउट, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ ले कोई। सर आ गया।